आज मैं वर्णमाला को स्पष्ट करूंगी, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाएं आ रही हैं। तो जो लोग इसे देखें वर्णमाला से संबंधित उनके प्रश्न 100% सही हो, इसका मैं पूरा प्रयास करूँगी। आइए देखते हैं। वर्ण वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड न हो सके। अब इसको आप थोड़ा समझ लें कि वर्ण को अक्षर भी कहते हैं। अ धन क्षर, जिसका क्षर माने नास, अ माने ना हो, वह अक्षर है। तो वह ध्वनि की छोटी से छोटी इकाई जिसका टुकड़ा ना किया जा सके, जिसका नाश ना हो, उसे हम वर्ण कहते हैं। आइए परिभाषा देखते हैं। लिखित भाषा की उस छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। इसको थोड़ा समझ लीजिए। अ, प, हलंत, क हलंत, ई इत्यादि, इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते। अब एक शब्द दीजिए पानी, तो प धन हलंत प और अ मिलकर के प बना है। हलंत न और ई मिलकर के नी बना है और पूरा शब्द बना पानी। लेकिन अ, आ, ई या हलंत क, हलंत प, इनका खंड नहीं किया जा सकता और इसी को हम वर्ण कहते हैं। एक बार और ध्यान से समझ लेना बच्चों कि जैसे पशु पक्षी बोलते हैं, वैसे ही मनुष्य भी पहले कुछ ध्वनियाँ उच्चारण करके, कुछ संकेत के माध्यम से अपनी बात को एक दूसरे को समझाता था। लेकिन बाद में उन लोगों ने ये महसूस किया कि हम जो ध्वनि निकालते हैं उसके लिए एक संकेत चिन्ह बना दें और उस संकेत चिन्ह के माध्यम से हम अपनी बात दूसरों को अधिक से अधिक समझा सकेंगे या हमारे बाद में आने वाली पीढ़ी उसको समझ सकेगी। तो उन संकेत चिन्हों को ही, जो ध्वनि उच्चारित होते हैं, उसके लिए जो संकेत चिन्ह बनाए गए उसी को वर्ण कहते हैं। जैसे अ उच्चारण करने पर एक संकेत चिन्ह उन्होंने दिया आ के उच्चारण पर आ, क के उच्चारण पर ये संकेत चिन्ह। इन संकेत चिन्हों को भी हम वर्ण कहते हैं। तो अगर आए कि वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। और कहीं आ गया कि संकेत चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को, तो भी वर्णमाला। अक्षरों के क्रमबद्ध समूह को, तब भी वर्णमाला। इस तरह बच्चों इस पे ध्यान देके अपने आप देखेंगे तो पेपर जो कह रहा हो उसके अनुसार आप इसको देख लेंगे। भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं। अब हम देखते हैं कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण है अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। ये 11 स्वर वर्ण हैं। अंग, अ, इसको भी इसमें जोड़ लेते हैं। तो अगर कहीं आता है कि कुल स्वर की संख्या कितनी है, तब आप इसको भी जोड़ के 13 लिखिए। और अगर आता है कि स्वर कितने हैं, तब आप 11 लिखिए। तो ये आप समझ लें, स्वर की परिभाषा होगी कि वो वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण करने पर
हमारे ये जो मुख विवर हैं उनसे हवा स्वतंत्र रूप से निकलती है, उसे किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होती। वो स्वतंत्र वर्ण स्वर कहलाते हैं। जैसे बोल के देख लो, अ, आ, ई। जब आप बोल रहे हैं तो पूरा वर्ण शुरू से अंत तक आ रहा है, इसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, अतः ये स्वर वर्ण। अब व्यंजन को समझते हैं। व्यंजन क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ष, स, ह, छ, त्र, य, ड़, प, ढ़। जब आप इन्हें बोलेंगे, बोल के देखिए, क, तो क में अ मिला हुआ है, बिना स्वर की सहायता के हम इसका उच्चारण नहीं कर सकते। लिख तो सकते हैं, क में हलंत लगा दिया, स्वर निकल गया तो लिख लेंगे, लेकिन क का उच्चारण हम नहीं कर सकेंगे। अतः व्यंजन वर्ण हम उन वर्णों को कहते हैं जिनको बोलने में हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती, वे व्यंजन वर्ण। अब हम पहले यहाँ ये व्यंजन को समझ लेते हैं, फिर स्वर के भेद आपको बताएं। व्यंजन बच्चों देखो, क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 का एक समूह है, क वर्ग इसे कहते हैं। तो अगर कहीं क वर्ग लिखने को कहा जाए, क वर्ग पूछा जाए, तो क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 आएंगे। इसी तरह च वर्ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ड़, ट वर्ग है, त, थ, द, ध, न, त वर्ग है, प, फ, ब, भ, म, ये प वर्ग है। अब इसको बेटा आप समझ लें, ये जो 5 है, पांचों के 5 समूह 25, इनकी संख्या है 25, और इन्हें हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो ये जो हमारी ग्रंथियां हैं मुख के अंदर, ये जो वो सारी ग्रंथियां हैं जिनकी सहायता से हम उच्चारण करते हैं, तो इन ग्रंथियों से कहीं न कहीं हमारी जिह्वा स्पर्श करती है, इसलिए हम इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो अगर कितने हैं स्पर्श व्यंजन पूछा जाए तो आप ये 25 बता सकते। ये 25 स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए, या, र, ल, व, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो मुख विवर में कई स्थान से सहायता लेनी पड़ती है। ये अंतस्थ व्यंजन, तीनों स, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख विवर की हवा जो है वो थोड़ी गर्म हो जाती है, इसलिए हम इन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं। इधर आप देखें, संयुक्त व्यंजन छ, त्र, ज्ञ और श्र को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्यों? क्योंकि क, दंत, मूर्धन्य श मिलकर के छ बना है, तो संयुक्त हो गया। हलंत त और र मिलकर के त्र बना, हलंत ज और य मिलकर के ज्ञ बना है। इसी तरह श और र मिलकर के श बना है। तो ये दो दो के संयोग से बन रहे हैं, इसलिए हम इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अगर प्रश्न में आए, इसमें से कोई एक दे दिया हो कि संयुक्त व्यंजन कौन है, तब भी आप लिखिए, या 3 आए चौथा ना हो तो इसमें संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, ये आप ध्यान देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा। ये है ड़ और ढ, इसको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं।
क्योंकि ड का उच्चारण अलग ढंग से होगा, उसके अंदर जब नीचे हम ड़ लगा देते हैं तो ढ़ होगा। इसी तरह ये ढ है और उसके नीचे बिंदु लगा करके ढ़, इसलिए ये द्विगुण, दो गुण दे रहे हैं, द्विगुण व्यंजन कहे।